आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करेंगे। इस अंतिम जून महीने के अंतिम रविवार में हम आ पहुँचे हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, यहाँ तक उसने हमें चलाया है। आइए हम आज की आराधना को प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर, आप हम पर दया कृपा हमेशा से बरसाते आ रहे हैं। आपकी दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे खानदानों के ऊपर सदा काल से बनी हुई है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी करुणा हम पर, हमारे खानदानों पर हमेशा से बनी आ रही है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के सुबह आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। एक नया दिन हमारे जिंदगी में आपने जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ़ में आप साथ बने रहे और अब तक आप हमारे साथ हैं, संभालते आ रहे हैं, आगे भी संभालेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके दुख में, उनके चिंता परेशानियों में, उनके हर एक बातों में आप आशीष का कारण बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आपको चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, हर एक को आशीष से भर। आज के इस आराधना के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके। इस आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी के रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए आने वाले जून महीने में भी पिता आप हमें आशीष देकर जून महीने में भी संभालने के लिए आपसे, जुलाई महीने में भी आप हमें संभालने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब एक गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले हो और उसके आशीष को ग्रहण करने वाले हो। लेट अस सिंग टुगेदर। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में
आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 111। याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ए धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ए धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। जो देख न सका देखने लगेगा, जो सुन न सका वो सुनने लगेगा। जो देख न सका देखने लगेगा, जो सुन न सका वो सुनने लगेगा। जब प्यारा यीशु जीवन में आया, जब प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ए धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा।
सखा वो चलने लगेगा, वो बोलना सखा बोलने लगेगा, जो चलना सखा वो चलने लगेगा। जब प्यारा यीशु जीवन में आया, जब प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए सर्वोत्तम योजना बनाई है। थैंक यू। समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता।
पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग ठीक है, दुआ कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आशीषों में बढ़ रहे हैं। आइए हम आज के वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, हम सभी ने सुना है। आइए हम इस वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। आप सभी लोग गौर से इस वचन को सुने, परमेश्वर के आशीष को पाए अपनी ज़िंदगी में, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आइए हम आज के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। फिलिपियंस उसका पहला अध्याय 6वां वचन हमने पढ़ा। फिलिपियन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय 6वां वचन, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छे काम आरंभ किए हैं, जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, या आज पहली बार आप इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर पौलुस के द्वारा लिख रहा है तीन बातें। पहला वो कह रहा है 6वां वचन में, मुझे इस बात का भरोसा है, विच मीन्स जो पौल लिख रहा है, ही हैज़ अ कॉन्फिडेंस, ही हैज़ अ फेथ इन दैट थिंग विच इज राइटिंग। और पौलुस क्या लिख रहा है? अगर इस चैप्टर के आरंभ को हम पढ़े, स्टार्टिंग के पहले से लेकर 5 वर्ष को पढ़े, पौलुस यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है और वो धन्यवाद दे रहा है और खुशी से प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग इन जॉय। आज के दिन पर अगर हम देखें, हम रोते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चिंता में प्रार्थना कर रहे हैं, हम चिंताग्रस्त हैं। कोई खुशी से भी प्रार्थना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उनके परिवारों को महफूज रखा है। कोई चिंता में, कोई रो रहे हैं, कोई परेशानी में प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उनके घर में परेशानी है, उनके घर में कोविड की बीमारी है, नाना किस्म की बीमारियां उनके बच्चों में या बड़ों में है। और आज इस वचन में एक खुशी को हम देखते हैं। पौलुस खुशी से प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है। अगर हम यही 5वें वचन और 4थे वचन को देखेंगे, वो कह रहा है, मैं खुशी से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हर समय के लिए, क्योंकि उसने सहयोगी दिया जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे ये भरोसा है। क्या भरोसा है पौलुस को? हम देखेंगे, आगे लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं, तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं, विच मीन्स उस समय जो पौलुस के शिष्य लोग थे या पौलुस के जो चेले हम कह सकते हैं, जो यीशु मसीह के सुसमाचार के काम को आगे बढ़ा रहे थे, उनसे वो कहता है कि तुम में उसने अच्छे काम आरंभ किए हैं। किसने? यीशु मसीह ने पौलुस के चेलों में अच्छे काम आरंभ किए हैं। और ये बात की भरोसा पौलुस को है। आज हम जो मनुष्य जाति है, हम भी कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और कई बार हमारा भरोसा टूट भी जाता है। कई बार हम इंसानों पर भरोसा रखते हैं, कई बार हम उसको परमेश्वर को बोलते हैं कि मेरा भरोसा केवल आप पर ही है, पर बोलते एक है और हम करते जो कार्य है वो अलग है। और इसीलिए कई बार हम असफल होते हैं। पर आज का वचन परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, एक अच्छा काम
वो आपके अंदर आरंभ किया है। फिर से एक बार पढ़िए कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं। परमेश्वर का वादा है आज के इस रविवार में वो आपसे और मुझसे बात कर रहा है, आपसे, आपके परिवार के सदस्यों से वो कह रहा है कि किसने, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके मन में, आपके दिल में, आपके घर में, आपके बच्चों के दिल में, मन में एक अच्छा काम वो आरंभ कर रहा है। और परमेश्वर इस काम को कर रहा है, कोई मनुष्य इस काम को नहीं कर रहा है, परमेश्वर इस काम को कर रहा है। और ये काम का आरंभ मतलब शुरुआत हुआ है, ये काम की शुरुआत हुई है। अच्छे समय आपके घर में आने वाले हैं, अच्छा समय परमेश्वर आपको देने वाला है, अच्छा आशीष परमेश्वर आपको और मेरे परिवार को देने वाला है। अच्छा समय आपका परिवार और मेरे परिवार का शुरू हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज फिलिपियंस उसका 1 अध्याय 6वें आयत से हमको कह रहा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं, वो अच्छा काम आरंभ करने वाला परमेश्वर पिता है। उस समय उसने पौलुस के चेलों के साथ, पौलुस के लोग जो सुसमाचार फैला रहे थे, उनके मन में, उनके दिल में अच्छे काम आरंभ किए। और आज वो हमसे भी इस वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दे रहा है कि वो आपके मन में, आपके दिल में, आपके आत्मा में भी अच्छे काम आरंभ कर रहा है। वो काम मैं नहीं जानता वो क्या है। अगर आपके घर में कुछ काम अधूरा पड़ा है, अगर आपके मन में अशांति है, यदि आपके घर में परेशानियां हैं, यदि आपके घर में झगड़े हैं, यदि आपके घर में आप एक दूसरे को शक करते हैं, यदि आपके कलीसिया में अशांति है, यदि आपके कलीसिया में लोग आपसे जलते हैं, परेशान हैं, यदि आपके घर कलीसिया में पासबान को लेकर कोई समस्या है, यदि आपको किसी भी किस्म का समस्या हो, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यो कहता है कि मैंने अच्छे काम आरंभ किए हैं। यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है, He has begun the work, begun a good work। परमेश्वर यीशु मसीह ने अच्छे काम करना शुरू कर दिए हैं आपके परिवार में। और गौर फरमाइए, ये बात जो है, ये काम जो है, शुरुआत ही हुआ है, अब तक काम खत्म नहीं हुआ। तो कब खत्म होगा एक काम? वहीं पर लिखा गया है, उसके 3 लाइन में 6वें वचन के कह रहा है, आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। विच मीन्स व्हेन गॉड विल कम अगेन, जब परमेश्वर यीशु फिर आएगा, परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब वो न्याय करने आएगा, तब वो काम पूरा होगा। मतलब जो अच्छे काम शुरू किए हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, उस अच्छे काम को हमें आगे बढ़ाना है, हमें आगे ले जाना है। फिलिपियंस उसका 3 अध्याय 12वां वचन में कहता है परमेश्वर, I do not claim that I have already succeeded or I have already become perfect. I keep striving to win the prize for which Christ Jesus has already won me by himself। इस वचन में इस तरह लिखा है, फिलिपियंस उसका 3 अध्याय 12 वचन ये कहता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जीत चुका हूँ, पर मैं जीत की ओर अपने कदमों को बढ़ाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी जीत लिया है। उसके लहू बहाने के द्वारा उसने मुझे खरीद लिया है यीशु मसीह ने, और उसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अंतिम दिन की ओर, अंतिम समय की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अच्छे कार्य हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे दिल में, मन में शुरू किए हैं। और ये अच्छे काम जब तक हमारा न्याय का दिन नहीं आता, जब तक हम
हमारा अंतिम घड़ी नहीं आता, ये समय खत्म नहीं होगा। जब हम इस वचन को सुनते हैं, अच्छा दिन, गुड वर्क, अच्छा काम परमेश्वर ने शुरू किया है। आप बोल सकते हैं कि पास्टर साहब आप तो कह रहे वचनों के द्वारा अच्छा दिन, अच्छा काम, पर हमारे घर में हमेशा परेशानी है, हमारे घर में कोई ना कोई बीमार होता है, हमारे घर में कोई ना कोई समस्या होती रहती है, या किसी भी बात को लेकर झगड़े होते हैं, या हमेशा पैसे के लेकर परेशानियां घर में होती रहती हैं, वाद विवाद पैसे को लेकर होते रहते हैं, हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमें इज्जत नहीं देते, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, समस्या है। और पास्टर साहब आप तो कह रहे हैं परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू कर दिया है, पर हमें तो दिख नहीं रहा। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये बात कहता है। फिलिपियंस उसका 2 अध्याय मेरे साथ निकालिए। फिलिपियंस उसका 2 अध्याय 13वां वचन। Because God is always at work in you to make you willing and able to obey Him, His own purpose. To obey His own purpose. परमेश्वर निश्चय सदा आपके लिए ही काम कर रहा है, ताकि आप उसके आज्ञाओं को माने और उसके आज्ञाओं के अनुसार चले। जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चलने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, निश्चय ही हमारा काम अच्छा होगा, हमारे बातें अच्छी करने की आवश्यकता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पर शांत नहीं बैठा है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको अच्छी और काम दोनों बातों के कारण का प्रभाव, दोनों बातों करने का प्रभाव डाल रहा है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियंस उसका 2 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, गॉड इज एट वर्क, ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर वेलबींग। आपका अच्छा करने के लिए परमेश्वर जो है निरंतर कार्य कर रहा है, और वो अच्छा जरूर करेगा, पर आपको और मुझे उसके वचन के ऊपर चलने की आवश्यकता है, उसके आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। कई बार परमेश्वर आपको ये देना चाहता है, पर आप वो चीज मांगते हैं। कई बार परमेश्वर आपको 10 आशीष देने को चाहता है, पर आप एक ऐसी आशीष को मांगते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होता है कि वो आपको दे, पर आप उसके पीछे पड़े रहते हैं, और वो एक आशीष के पाने के चक्कर में आप परमेश्वर से 10 आशीष को खो देते हैं। कई बार हम मनुष्य की जिद ऐसी होती है, कई बार हम मनुष्य की मांगे ऐसे होते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में होते हैं। परमेश्वर आपको कुछ और देना चाहता है, पर आप कुछ और जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सपने कुछ और होते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपके जिंदगी में कुछ और होती है। इसीलिए हमारे मांगे परमेश्वर से दूर होते हैं। पर परमेश्वर का वचन फिलिपियंस उसका 2 अध्याय 13वें वचन में कह रहा है, परमेश्वर आपके और मेरे लिए निरंतर काम कर रहा है, और वो काम आपके अच्छे के लिए है, आपके परिवार के अच्छे के लिए है। और ये बात सोचिए, जब परमेश्वर आपके परिवार के लिए काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो कोई भी मनुष्य या कोई भी शैतान उसे रोक नहीं सकता। हो सकता है आज आपके घर में परेशानी होगी, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको ये आशा देता है, इट इज़ गिविंग अ होप, कि जब आप परेशानी में हैं, जब आपके साथ
बुरा हुआ है, जब आपके पास पाप की आदतें भरी पड़ी है, आप पाप में पड़े हुए रहते हैं, आप चुगलियाँ करते हैं या आप झूठ बोलते हैं या हम पाप में डूबे हैं, हम गलत कार्य को जब करते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, उसके महिमा से वंचित दूर हो जाते हैं और हमारा जो काम परमेश्वर शुरू किया है उसे हम ही उसे पूरा करने नहीं देते, क्योंकि हम परमेश्वर से भागते रहते हैं। हमने फिलिपियंस पहला अध्याय उसके 6वें वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने काम शुरू किया है और पौलुस इस बात का विश्वास रखता है, और ये काम जो है क्या है ये आप जानते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्या कमी है, आपके परिवार में क्या घटी है, आपके बच्चों की क्या समस्या है, आपकी सेहत की क्या समस्या है, पैसे की क्या समस्या आपके घर में है, क्या कमज़ोरी आपके पास है, ये सभी कार्यों को परमेश्वर जानता है और उसी के अनुसार आपके अच्छे के लिए परमेश्वर एक अच्छा काम आज से शुरू कर रहा है, और यही वचन आपको और मुझे परमेश्वर दे रहा है। वो अच्छा काम जो आपके लिए फायदेमंद होगा, वो अच्छा काम जो आपके सेहत को सुधार लाएगा, वो अच्छा काम जो आपके परिवार को परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलाएगा, वो आज शुरुआत कर रहा है। उसकी अंतिम समय अब नहीं है, उसका अंतिम समय परमेश्वर के अनुसार होगा। जब परमेश्वर न्याय करने को आएगा, परमेश्वर जब दूसरी बार इस जगत में आएगा, जब उस काम का अंतिम समय होगा, तो सोचिए आज से जितने भी साल आप जिएंगे, जितने भी घंटे आप जिएंगे, उतना समय परमेश्वर आपके ज़िंदगी में, आपके परिवार में अच्छा ही काम कर रहा है। एक सिंपल और साधारण बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो हम उसके लिए बुरा क्यों कर रहे हैं, हम उसके विरुद्ध क्यों जा रहे हैं, हम उसके आज्ञाओं को क्यों नहीं मान रहे हैं। ये आज प्रश्न परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे कर रहा है। जब परमेश्वर यीशु मसीह अच्छे कार्य हमारे परिवार में शुरू किए हैं तो हम क्यों बुरे काम कर रहे हैं। ये एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, जो वचनों के द्वारा वो आपसे और मुझसे कह रहा है। फिर एक बार मैं फिलिपियंस उसका पहला अध्याय 6वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। The good work is started now, is began now, and it will end when our judgment day will come. The day when we die, the day when we stand in front of God, He will judge us. अच्छे दिन आपके आ गए, अच्छा समय आपका आ गया है, पर ये अच्छा समय, अच्छा दिन आपको भी इसका पालन करना पड़ेगा, आपको भी सही मार्ग पर चलना पड़ेगा, दूसरों को भी सही मार्गदर्शन कराना पड़ेगा। ये इसके समान है। एक मनुष्य ने पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद ये पेड़ एक बड़ा पेड़ बन गया और फल देने का समय आ गया है, विच मीन्स फल अभी तक पका नहीं है, पकने वाला है। हम भी अभी तक पके नहीं हैं, हम पकने के प्रोसेस में ज़िंदगी बिता रहे हैं, और जब हम पक जाएंगे, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, उसी समान जब फल पेड़ से नीचे गिरता है या फल पकने के बाद जब लोग उसे तोड़ते हैं, जब हमारा समय इस धरती पर हो जाएगा, परमेश्वर उसके राज में हम सभी को बुला लेगा। पर तब तक परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या कर रहे हैं? अच्छे काम, गुड वर्क। गॉड बाय हिज ग्रेस हैज बिगन in each one of us a good work. The good work began with God imparting to us
as Christ Spirit. परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके आत्मा के द्वारा हमारे ज़िंदगी में अच्छे काम प्रारंभ किए हैं। उसके ऊपर विश्वास रखो। जैसा पहला लाइन में 6वां वचन में पतरस कहता है, पौलुस कहता है, मुझे उस बात का भरोसा है। किस बात का भरोसा है? कि यीशु मसीह ने अच्छे काम आरंभ किए हैं। और ये अच्छे काम कब खत्म होंगे? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस धरती पर होगा। पहला अंश, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। क्या भरोसा कीजिए? कि आज से वो अच्छे काम आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार के रिश्तेदारों में, बंधुजनों में, बच्चों के साथ वो करने जा रहा है। अच्छे काम शुरू हो रहे हैं। गॉड हैज़ बिगिन द गुड वर्क। और ये अच्छे काम निरंतर चलते रहेंगे जब तक हम इस पृथ्वी पर है, जब तक हम इस धरती पर है। अच्छे काम परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए निश्चय करता रहेगा। और ये काम कब खत्म होगा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब हमारा न्याय का समय आ जाएगा। तब तक परमेश्वर यीशु मसीह अच्छे काम हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए कर रहा है। आज का मुख्य अंश, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। वो शांत नहीं बैठा है, वो सो नहीं रहा है, उसने आंख बंद नहीं किए हैं। आप सोचते होंगे परमेश्वर मैं दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं अस्पताल में हूँ, क्वारंटाइन में हूँ, कोविड हो चुका है परिवार में। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ है आप? यदि आप परमेश्वर को ऐसा कह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यो कहता है, आई हैव बिगन। मैंने, यीशु मसीह आपसे कह रहा है पतरस के द्वारा कि मैंने अच्छे काम आरंभ किए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा काम शुरू कर चुका है आपके परिवार में। आप गलत काम ना करिए। अब आप गलतियों में ना फंसिए। आप अपने गंदे आदतों को छोड़कर अच्छे आदतों में तब्दील हो जाइए। अच्छे कार्य करिए, अच्छे बोल को बोलिए, अच्छे सोच को रखिए, क्योंकि आपका जो परमेश्वर खुदा है, यीशु मसीह जो है, आपके साथ अच्छे काम कर रहा है। यदि आप बुरा करेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी बुरा हो सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ अच्छा काम कर रहा है, आप भी अच्छे काम करें, अच्छे दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रखें। यही गुजारिश आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको और हम सभी इस वचन को सुनने वाले, देखने वाले हर एक लोगों को वो कह रहा है। परमेश्वर आप सभी को इस अच्छे काम के द्वारा जो उसने शुरू किया है, उसके द्वारा आपके परिवार को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को वो आशीर्वादित करने वाला हो सके। May the good God bless us all through this verse. He has begun a good work in your family, a good work for you. So believe in him. यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वो अच्छे काम प्रारंभ किए हैं। आमीन। आइए हम इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे। आने वाले रविवार, जो जुलाई महीने का पहला रविवार होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहले रविवार में प्रभु भोज के विधि को करते हैं, पर गवर्नमेंट की ओर से अभी तक धार्मिक स्थानों को खुलने का कोई संदेश नहीं आया है। लॉकडाउन रिलीजियस प्लेसेस के लिए खुल चुका है, ऐसा कोई संदेश, मैसेज अभी तक नहीं आया है। इसीलिए हम आने वाले संडे को भी, जुलाई के पहले रविवार को भी यूट्यूब के द्वारा ही आराधना में सहभागी होंगे। अगर गवर्नमेंट से यदि कोई न्यूज़ या मैसेज आता है कि धार्मिक स्थान खुल चुके हैं, तो हम चर्च में मिलकर आराधना करेंगे, वरना हम इसी तरह यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहेंगे और उसके आशीष को हमारे ज़िंदगी में, परिवारों में प्राप्त करते रहेंगे। मेहरबानी से इसे ध्यान रखें। दूसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, वे लोग जो बीमार हैं
वे लोग जो परेशानियां में हैं, उन सभी के लिए पिछले सप्ताह जो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक कल्याण डिस्ट्रिक्ट के द्वारा प्रार्थना सभा ऑर्गेनाइज किया गया था, शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। और ये प्रार्थना गूगल मीट के द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे कलेसिया के कई सारे सदस्य सहभागी हुए थे। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने प्रार्थना किया हमारे कलेसिया के सदस्य, दूसरों के लिए उनको भी धन्यवाद। कुछ परिवार ऐसे थे वे रोज़ मीटिंग अटेंड किए हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें उंडेले, ऐसा प्रार्थना दुआ मैं परमेश्वर से करता हूँ। उसी तरह हम अपने रोज़ की प्रार्थना में बीमारों के लिए, पैसे से परेशान कुछ परिवार हैं, उन परिवारों के ज़रूरत को, पैसे की ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना कीजिए आप सब। ये तीसरी अनाउंसमेंट मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। वे लोग जो बीमार हैं, कोविड से परेशान हैं, पैसे के परेशानी में हैं, बुरी अवस्था है, उन सभी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ये गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। चौथा अनाउंसमेंट जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी की है। मिस तन्वी फिलिप 27 तारीख को, इस महीने के 27 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरह जुलाई को 1 तारीख को राजेश ढकोलिया जी अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। सोफिया रेमस जी 1 तारीख को अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। रेवरेंट राजन इंगले जी 1 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नितिन खेमा जी 2 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोसलिन मसी जी 3 तारीख को अपने जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरह जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हर एक लोगों को हैप्पी बर्थडे। प्रभु आपको ढेर सारी खुशियाँ, शांति, समृद्धि आपके ज़िंदगी में उंडेले, ऐसा दुआ प्रार्थना हम करते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी 2 तारीख को सुरेश खेर एंड निर्मला खेर अपने वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको दोनों को भी परमेश्वर प्रेम में बढ़ाए, आपके ज़िंदगी में दुख, चिंता, परेशानी को दूर करे, तोहफे से भरे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे परमेश्वर से करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। चौथा अनाउंसमेंट यही समाप्त होता है। 5वां अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग आने वाले रीजनल कॉन्फ्रेंस और जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना में रखें। रीजनल कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में हो सकता है, अभी तक डेट डिसाइड नहीं किया गया है। यदि कोविड महामारी बढ़ती है, तीसरी वेव की परेशानी बढ़ता है, तो शायद रुकावट या खेद हो सकती है। यदि कुछ परेशानी ना होगी तो रीजनल कॉन्फ्रेंस, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में होगा। सो आप सभी लोग इस कॉन्फ्रेंस के अच्छे से होने के लिए आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग दुआ प्रार्थना करें। आप सभी लोग ख्याल रखिए, अपना मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और अपने हाथों को हमेशा धोते रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। हर एक परिवार के सदस्य मेरे लिए दुआ करिए, मैं भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूँ और आप भी मेरे परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, यही आशा मैं आप सभी से रखता हूँ। आज का अनाउंसमेंट यही समाप्त होता है। धन्यवाद।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के सुबह हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो दिन प्रतिदिन हर एक मिनट और हर एक सेकंड आप हमारे ज़िंदगियों पर, हमारे बच्चों पर, माता पिताओं पर, हमारे बुज़ुर्गों पर आप उंडेल रहे हैं। इसलिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। पिता, कुछ सप्ताह पहले महामारी कम हो गई थी, ऐसा हमने सुना था पिता, और अब तीसरे वेव जो शुरू होने को जा रहा है, हम सुन पा रहे हैं कि बच्चों को ये ज़्यादा असर करेगी। और पिता परमेश्वर, हम सब आपके सामने दुआ करते हैं, सरों को झुकाते हैं, हाथों को जोड़कर मांगते पिता, आज जिस तरह पौलुस ने खुशी से प्रार्थना की, क्योंकि उसे विश्वास था कि आपने अच्छे काम उसके चेलों में, उसके लोगों में शुरू किया है और वो काम उनके अंत तक आप वो अच्छे काम करते रहेंगे। इसलिए आपको धन्यवाद। आज हम विश्वास करते पिता, जब हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, पर आज हम एक खुशी भरे हृदय से हम आपको प्रार्थना करते हैं, तहे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आपने हम सभी सुनने वालों को जीवितों के हिसाब में रखा, हमारे परिवारों को महफूज रखा। इसलिए धन्यवाद पिता। हम जो जीवित है, खास करके प्रार्थना करते हैं इस थर्ड वेव में हम सभी को महफूज सुरक्षित रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के, हमारे कलेसिया के हर एक बच्चों को आप महफूज रखना, उनके आने जाने में, उनके बाहर निकलने में, खेल कूद में, पढ़ाई में आप उनकी रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। बड़ों को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस थर्ड वेव से हम सभी को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते थे। हम सोच रहे थे पिता कि आने वाले महीने में कलेसिया शुरू होगी, हम सब मिलकर इबादत करने वाले होंगे चर्च में, पर आप आपकी इच्छा प्रकट करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। गवर्नमेंट के हर एक अथॉरिटीज़ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो चिंतित है, परेशान हैं, वे जो बिजनेस में तकलीफ़ खा रहे हैं, वे जो काम के सिलसिले में हैं, वे जिन्हें पैसे की समस्या है, वे जिन्हें सेहत की समस्या है, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना पिता। वे कोई भी धर्म में क्यों ना विश्वास रखते हो, आज हम प्रार्थना करते यीशु मसीह आपके सामने हर एक लोगों पर अपनी दृष्टि करुणा बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज आपका वचन कहता है कि आपने अच्छे काम प्रारंभ किए हैं। हाँ पिता, यीशु मसीह के नाम से आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो भी इस आराधना में सहभागी हुए हैं, हर एक के घर में, हर एक के दिल में, हर एक के मन में, आत्मा में अच्छे काम को आप प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं।
वे जिनके काम अधूरे पड़े थे, वे जिनके काम रुक चुके थे, वे जिनके काम अटके पड़े थे, वे जिनके फाइनेंस अटके पड़े हैं, वे जिनके घर में समस्या अटकी हुई है, वे जिनके घर में कारणवश जो भी कारण क्यों ना हो पिता परमेश्वर, किसी भी बात को लेकर चर्चा अधूरा है, उन सभी बातों को हम आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आज आपका वचन आपसे और हमसे कह रहा है अच्छे कामों को आपने शुरू किया है। गुड वर्क यू हैव बिगन लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर दैट एंड वी बिलीव इन इट। हम उस बात पर भरोसा रखते पिता, आज से लेकर हमारे अंतिम क्षण तक आप हमारे ज़िंदगी में अच्छे कार्य करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। यदि वो काम हमें ठेस पहुँचाए, हमें दुख पहुँचाए, वो भी आप हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऐसा बुद्धि समझ आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कभी भी हमारे घर में जब अशुभ हो जाता है या हमें परेशानी होती है तो हम आपको कोसते हैं पिता। ये मन, ये बुद्धि हमारे अंदर से निकालने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आप पर भरोसा रखने वाले हो सके, पहला अंश। दूसरा, क्योंकि आप हमारे घर में, हमारे परिवार में अच्छे काम आरंभ किए हैं। तीसरा, हमारे अंतिम समय तक ये अच्छे काम आप हमारे परिवारों में हम पर उंडेल रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देश के जवानों के लिए, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता परेशानी में आप उनके साथ बने रहना, उनके दुख में, उनके बुरे अवस्था में आप उनकी मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवारों के ज़रूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश को अच्छी तरह सूझबूझ के अनुसार चलाने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, कलीसियाओं के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, बुद्ध टेम्पल, जैन टेम्पल के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, वे जब जाकर प्रार्थना करते पिता, आप यीशु मसीह ज़िंदा खुदा होने के नाते हम आपसे मांगते हैं उन सभी के दुआओं को सुनना और कबूल करना, उन सभी को इस महामारी से दूर रखना, आपके आशीष में बढ़ाना, क्योंकि आपका वचन कह रहा है अच्छे काम आपने शुरू किए हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मांगते हैं गवर्नमेंट चला रहे हैं हर एक स्टेट्स के मिनिस्टर्स के लिए, उन सभी के साथ बने रहना, आपके शक्ति बल में बढ़ाना। पिता, म्यांमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर जो समस्या हो रही है, जो ख्रिस्तियों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है मिलिट्री फोर्स के द्वारा, पिता अपने आशीष अनुग्रह वहाँ पर बनाए रखना। आप उन पर अपने न्याय करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई सारे पासबानों को मार दिया है, कई सारे ख्रिस्तियों को मार दिया है पिता, हर एक पर अपने शांति को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस समस्याओं को जल्द से जल्द मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस वर्षा के कारण कहाँ जो नुकसान हुआ है पिता, उन लोगों को आशीर्वादित करना। ये साल अच्छी वर्षा को हम प्राप्त करने वाले हो सके, किसान अच्छी फसल को उगाने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं। पिता, कई सारे प्रार्थना के अंश जो हमने पिछले सप्ताह कल्याण डिस्ट्रिक्ट प्रेयर मीटिंग के द्वारा चलाया है, कई सारे लोग सहभागी हुए, उन सभी परिवारों को आशीर्वादित करना, उनके चिंता परेशानी में, उनके सेहत में आप उनके साथ बने रहना होने दे पिता परमेश्वर। और समय हम प्रार्थना में बिताने वाले हो सके, आपके वचनों को सुनने में, गीतों को गाने में बिताने वाले हो सके, ऐसा बुद्धि, सामर्थ्य, अनुग्रह हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के आराधना में गीत गाए हर एक परिवार के सदस्य को आशीर्वादित करना, वचन पढ़े वाले और इस आराधना में इस वीडियो को देखकर सुनकर सहभागी हुए हर एक लोग, वो जहाँ कहीं भी है, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज जब वो दुआ करते पिता परमेश्वर, आपसे जब मांगते पिता परमेश्वर, उनके ज़िंदगी में अच्छे काम को आप प्रारंभ कर चुके हैं, ये विश्वास आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं।
जब वो प्रार्थना करेंगे, अपने पाप के गुनाहों को आपके चरणों में रखेंगे, पिता आप उन्हें माफ़ कर और उनकी ज़िंदगी में अच्छे काम आप शुरू करने के लिए आपसे दुआ करते हुए सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके वे दुखी चिंतित परिवार के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, अच्छा भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।